अब बोल रहे हैं कि अरे हम या निरहू सब लोग मिल करके हम लोग सर्वे कराएंगे। ये बताइए हमारी बाप की ज़मीन है कि निरहू की ज़मीन है? निरहुआ श्याम सुंदर चौहान आके सर्वे कराएंगे। क्यों कराएंगे सर्वे? अरे हवाई अड्डा बना रहे हैं मोदी जो विकास के लिए, हम लोग को हवाई अड्डा का विकास लेके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का पेट भरेगा? हम लोग को हवाई अड्डा नहीं चाहिए। कहना निरहू के हमार माई सिखावल है, कहला ये बाबू मन का बढ़ब ना ठीक है, धन का बढ़ब ठीक है। तो उनकर माई कहनी ये बाबू तू आजमगढ़ में जाए के जीतिया कम पैया पूरा जमाना का तू एक गाड़ा में ढकेल दिया ले लिया तू। वो कि अरे आजमगढ़ वाले मनबड़ हैं, उनके अंदर घुट घुट के गुंडेगर्दी बनी है, भरी है। उनको या तो अंदर जेल में करो या तो उनको ऊपर करो, नहीं तो उनके घुटना में गोली मार के पंचर करो। क्या हम लोग यहाँ चोर बदमाश बैठे हैं? अपने हक खातिर हम लोग लड़ रहे हैं। तो निरहू सांसद बात करे कहत हम जौन वो दिन अपन मास्टर भेजले रहना वो बयान देले हम कि हम केहू के कष्ट ना दे हम सबकर घर छोड़ देव खेत त ले ले। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के खिरिया बाग में है, जमुआ हरिराम के खिरिया बाग में। और यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से ये दूसरा महीना चल रहा है, 52 दिन हो गए हैं। यहाँ पे ज़मीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा आजमगढ़ के तत्वाधान में अब देखिए लोग जुटना शुरू हो गए हैं। और इधर मंच से संबोधित करने वाले लोग बैठते हैं और इधर इस तरफ आम जनता, ग्रामीण, स्थानीय जो किसान हैं वो बैठते हैं, महिलाएं और पुरुष बैठते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 52 दिन या 50 दिन के आंदोलन करने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ, आगे उनकी रणनीति किस तरह की होगी, किस तरह से सरकार से अपनी वो बात मनवा पाएंगे। इस पर लगातार यहाँ पे आंदोलनरत हैं और अपने अपने तरीके से अपना अपना विरोध प्रदर्शन पिछले 50 दिनों से ज़्यादा हो चुका है, लगातार जारी रखे हैं। बीच में राकेश टिकैत, मेघा पाटकर और तमाम दिग्गज, पूनम पंडित जैसे लोग आए और उन्होंने इन लोगों से बातचीत किया और इनके अंदर जोश और जज्बा भरा कि आप हटिएगा मत, एक न एक दिन ये जंग जीत जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि आजमगढ़ के विकास के लिए नितांत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है, वो बनेगा तो विकास होगा। इस तरह की भी बातें करते हैं, तो जितने मुंह उतने तरह की बातें हैं। बहरहाल यहाँ के लोग 52 दिन से बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान इस धरने ने बहुत कुछ बदला है। यहाँ पे एक स्थानीय जो ग्रामीण है, एक महिला, जो महिलाएं हमारे घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, आज वो खुल करके अपना विरोध कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं। और इस आंदोलन ने एक महिला नेता को जन्म दे दिया है, किस्मती देवी। राकेश टिकैत के साथ मंच पर हाथ ऐसे करके लहरा रही थी और खूब जोश भर रही थी कि किसी भी कीमत पर हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे और जान भी नहीं देंगे। पहले तो कह रही थी जान भी देंगे, अब जान भी नहीं देंगे। तो इस तरह से बार बार निरहू को ललकारती हैं और हड़काती हैं, कहती हैं कि वोट दिया है, आइए मैदान में हमसे बात करिए, कहाँ छुपे बैठे हैं। इस तरह की भी बातें होती हैं। काहे हड़काती रहती हैं निरहू? क्यों नहीं हड़काएंगे? हम लोग तो उनको वोट दिए हैं, हम लोग सांसद बनाए हैं, उनको तो हम लोग को मुसीबत सुनना चाहिए ना, उनको खिरिया के बाग भी आना चाहिए ना। क्यों नहीं वो आ रहे हैं? सुंदर चौहान को क्यों भेजें? वो जब वो भेजें वहाँ से तो वो आए तो बोले कि अरे हवाई अड्डा बना रहे हैं मोदी जो विकास के लिए, हम लोग को हवाई अड्डा का विकास लेके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का पेट भरेगा? हम लोग को हवाई अड्डा नहीं चाहिए, अपना हवाई अड्डा वापस करिए। अब बोल रहे हैं कि अरे हम या निरहू सब लोग मिल करके हम लोग सर्वे कराएंगे। ये बताइए हमारी बाप की ज़मीन है कि निरहू की ज़मीन है? निरहुआ श्याम सुंदर चौहान आके सर्वे कराएंगे। क्यों कराएंगे सर्वे? किस चीज़ की सर्वे कराएंगे? दिनेश जी ने, ये जो सांसद उन्होंने तो नहीं कहा कि हम किसी को तो बोले हैं कि हमें दिनेश जी भेजे हैं, श्याम सुंदर चौहान ने कहा कि हमें भेजे हैं, जाओ देख आओ वहाँ की खिरिया की बाग की माहौल। गुस्सा हो गए थे महिलाएं, मैं देख रहा था उस वीडियो में, तो एकदम बात पे गुस्से नहीं होंगी। वो बोल रहे हैं कि अरे वो तो राशन दे रहे हैं, जनता को राशन दे रहे हैं और जिस जनता, इतनी अच्छी सरकार है, सबको मकान बना रही है, क्या वो सबकी मकान गिराएगी? क्या वो सबके राशन नहीं देगी? उनका राशन हमें नहीं चाहिए 5 किलो, अपना राशन ले जाए, अपने घर पे रखें, हम लोग अपने राशन से खा लेंगे। हम लोग की ज़मीन बचे रहेगी तो हम लोग अपने ज़मीन पे खेती बाड़ी करके हम लोग खा लेंगे, जी लेंगे। उनका राशन हमें नहीं चाहिए, अपना राशन रख ले। वो
अच्छा, बीच में दिनेश जी ने एक मनबड़ उनबड़ वाला बयान दे दिया था। हाँ, तो मनबड़ उस पर भी काफी हो हल्ला हाँ 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 बोले हैं वो कि अरे आजमगढ़ वाले मनबड़ हैं, उन्हें उनके अंदर घुट घुट के गुंडेगर्दी बनी है, भरी है, उनको या तो अंदर जेल में करो या तो उनको ऊपर करो, नहीं तो उनके घुटना में गोली मार के पंचर करो। क्या हम लोग यहाँ चोर बदमाश बैठे हैं? अपने हक खातिर हम लोग लड़ रहे हैं। कभी तो हम लोग खिरिया के बाग में सोचे नहीं कि हम लोग बैठेंगे। एक और बयान आया है उनका, सांसद महोदय का, कि क्या नाम है, अगर हम जबरदस्ती किसी का घर ना तो गिराएंगे ना ही किसी को उजाड़ेंगे और बातचीत करेंगे, और सरकार से भी हम गुजारिश करेंगे कि किसानों को किसी भी तरह का दुख ना सहना पड़े, उनको कोई भी दिक्कत परेशानी वो ना। खुद आ जाए यहाँ। क्या उनके आने में कोई परेशानी है? क्या हम लोग मारेंगे, गाली देंगे? अरे वो आएगा तो हम लोग स्वागत करेंगे उनका। आप लोग कभी बुलाएंगे नहीं? नहीं, हम लोग हर बार तो कहते हैं, सब लोग कहते हैं अरे हम जा रहे हैं, पता है कैसे। टिकैत जी को आपने बुला लिया, पूनम पंडित को बुला लिया, अरे तो मेधा पाटकर को बुला लिया। तो गए थे निरहू के पास ना, हाँ। वो बोले कि अरे आप लोग की जमीन नहीं जगह, तो लोग सोचे कि हम बोले कि हम लोग हाथ में हाथ मिला के उनसे बात किए हैं। ये लोग हाथ में हाथ मिला के बात किए तो नहीं किए कि चलिए खिरिया के बाग में इन लोग को बुलाना चाहिए ना। वो यहाँ खुद हमें आना चाहिए सांसद को, जनता जिन्होंने वोट दिया, बिल्कुल सुनना ना चाहिए। हम ही लोगों के वोट से सांसद हुए हैं ना, अपने मर्जी से तो नहीं। आपका कोई प्रतिनिधि मंडल निष्कांत वगैरह जिसको बता रहे हो, उसके बाद से कोई गया था? नहीं, कोई नहीं, ये सब गए थे, पता नहीं। फिर बाद में पता चला श्याम सुंदर चौहान। हाँ, यही आए और वो आए नहीं, हम लोग को पता नहीं, हम लोग देखे नहीं, ये सब गए कि पता नहीं थे क्या श्याम सुंदर चौहान एयरपोर्ट बनेगा, ऐसा कह रहे? हाँ, ये बोले कि हम लोग अब सर्वे कराएंगे। क्या चीज की? हाँ, क्या चीज की सर्वे नहीं करेगा? वो कराएंगे। नहीं, हाँ वो कराएंगे। क्यों भैया आप सर्वे कराएंगे क्या? आप इसी से तो हम उठ गए। जब हम उठ गए, सारी महिलाओं को उठा दिए, सारी जनता उठ गई, तो अपना सब लोग जनता अपना उठ के अपना अपना बात बोलने लगे। भैया क्यों आप ऐसे करेंगे? आप जो हमारी मदद नहीं करते हैं तो आप हमको क्यों ये सब भड़काते हैं? भड़काने के लिए मत आइए। जो हमारी मदद न करे, कोई सा नेता, कोई विभाग का नेता यहाँ आने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए भैया, गांव की महिलाएं जो अपने घर और बहुत मुश्किल से अगर कहीं और जाती होंगी तो अपने खेत को देखने के लिए, अपनी फसलों को देखने के लिए, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये कहीं जाकर के नेतागिरी करती होंगी, कहीं जाकर के राजनीतिक मंचों पे। लेकिन इस तरह से इस आंदोलन ने इन लोगों को प्रखर बना दिया है कि ये खुल करके अपनी बात रख रही हैं। 2-3 महिलाएं और हैं, उनसे भी बात कर लें जो बात करना चाहते हैं, फिर आपके पास बहुत ज़रूरी सवाल लेकर के आएंगे। आपका क्या नाम है चाची? हमारा नाम बहु फुलमती। हाँ, तो क्या लगत है अब कुछ? का लगत है बहन, कौनो समाचार ना आई, न जोगी का, न मोदी का, न निरहू का। निरहू ते तरह कहा था सांसद निरहू कहना है कि बात करब हम, तो निरहू सांसद बात करे कहा था। जौन वो दिन अपन मास्टर भेजले रहना तो वो कहा था, आ मोबाइल में बोलत था निरहू कि हम क्यों के मोबाइल से बात करेले रहना है। हाँ, बात से अपन मोबाइल ना बात करना, बाकी सबकी मोबाइल में आयल है, बड़की वाली मोबाइल में सबके आयल है। बयान देले रहना, वो बयान देले हमारी कि हम क्यों के कष्ट ना दे। हम सबकर घर छोड़ देव, खेत त ले ले। तो ये बतावा कि हाउ बीचे में सड़क है, तहबरपुर वाला रोड है, इधर आगे गांव है पंडिताना, तो वो छोड़ दी हैं, हाई बीचे में ले ली हैं, बीचे में ले ली हैं, तो फिर वो आगे हाउ गांव है, तो के छोड़ दी हैं, तो फिर जाके बीचे में ले ली हैं। कैसे करिए? ये अच्छा काम कर जो आप लोगन यहाँ विरोध प्रदर्शन करत हैं, एकर कोनो नतीजा निकल जाए आप लोगन के पक्ष में? नतीजा बाबू जबले ना निकरी तबले हम लोगन खिरिया के बाग में बैठल जाई। हम लोगन अपन घर दुआर टाटी मड़ई, हम लोगन के जगह जिम्मेदारी जवन बचल है पुरखा पुरनिया का निशान। जाए नहीं आप खेते होते, जैसे अपन जो खेत फसल उसल बोइले हुई है खेते में, ओके देखे भले जाए नहीं? का हमार मर्द ना है तो हम ना जाब, लइका हमार हम त लइकन के लेके ना जाओ तो के हमार करी? तो जैसे इतनी बेला तो फसल वाला काम है तो यहाँ बैठल नहीं, तो नुकसान ना होता है? तो नुकसान तो होता है, नुकसान होवे दा, ऐसो के साथ नुकसान होई, भीख मांग के खायल जाई। बाकी ई जवन हसियाना खातिन के अपने ई खिरिया के बाग ना छोड़ल जाई। खिरिया के बाग नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई फैसला नहीं हो जाएगा। कुछ भी आलू ना बोवाल, लहसुन ना बोवाल, गेहूं ना बोवाता है। हमार लोगन दूसरे गांव से अपने गांव में भीख भवन मांग के लेन देन करके जी खाए ले। बाकी ई आसियाना उजड़े खातिन, टाटी मड़ई खातिन, ई हम लोगन खिरिया का बाग ना छोड़ब। आपके क्या नाम है? शकुंतल। अच्छा, आपके भी खेत तो जात है? अरे पूरा
पलटनिए जाती है, पूरा पलटनिए जाती है, 100 बीघा के माने में जाती है। हाँ तब का हमें छोड़ दिया नहीं रहा जोगी या मोदी कावन कर रही हम। अरे कहा तो हमें कि अब बात करब सरकार से, सरकार से वो बात करी हैं, उजारत हमें सरकार से बात करी हैं, फिर भर फीफा पिफाई के नमक देने, आधा किलो चना भुनल, 5 किलो गेहूँ चाउर, वही में सब कर पलटनिए ले। बात हम कहा जैसे जनतो बड़ी लालची है, जेकर पात्र है, जे लहला उतनी बेला के कुछ बुझात ना रहा, खूब बढ़िया आज बुरा हो गया। आज तक ले हम उन्हें जोगी मोदी की निरहु के बढ़िया बाबू ना बनाऊ। नहीं कौन जगह से आवत हैं? अरे बच्चा या कादीपुर से। अच्छा कादीपुर से। हाँ कादीपुर। तो पैदल और तब के छोर से आई बच्चा पैदल, सब पैदल है आवेला अपन का करी बच्चा। जहाजिया तो मिलती ना, जहाजिया हेलीकॉप्टरवा ना मिला तो बाबू गड़बड़वा दुखाए लगाला, वह अगोरा तब आपकी फंक्शन के आ जात कहना निरहु के हमार माई सिखावल कहला ये बाबू मन का बढ़ब ना ठीक है, धन का बढ़ब ठीक है। तो उनकर माई कहनी ये बाबू तू आजमगढ़ में जाए के जीतिया फंफस होइया, पूरा जमाना का तू एक गाड़ा में ढकेल दिया ले लिया को मोदी जोगी का साथ दे के। ना उनकर माई सिखवनी के बाबू तू इतना बड़ा अमीर होता बा, ये बछरू केहू कर रोमा मत, केहू के ऊपर 10 रुपया फेंक दिया, लेकिन केहू के लिया मत कुछ। इना सिखवनी सिखाया चाहता रहा ना मन है। जनता बड़ी तेज कातरा विकास करा एयरपोर्ट बनावा नहीं, केहू न एयरपोर्ट बनावे कहला, केहू न कहला, केहू न सुनला। अच्छा ये बतावा हमारा चप्पल टूट गया है, देखा हुआ फीसी पैरत है, तो हम जहाजिया कहाँ से उड़ब? घरा दुआरवा कुलो मोदी जोगी के संपर्क दे के। खेती किसानी का समय चलत है, का लाभ मिला था सरकार से? का मिला था? कुछ नहीं, का लाभ देता है? नहरी में पानी आवत था। अच्छा नहर तो है बजुआ में? ना आवत था बाबू। अच्छा पानी नहरी में पानी ना आयल, 2 बरसबो ना कहीं न। हम लोगन के जहाँ 2 मन 3 मन धान होता रहा, तहाँ 10 किलो हम लोगन मोहताज हो गई नी। न 2 बरसन न नहरी में पानी आयल, ट्यूबवेल का साधन ना है, न खाद मिलत है, न गेहूँ बोवे खातिर मिलत था, न डाई यूरिया मिलत है, न नहर में पानी आवत था। बतावा हमने कहीं विकास होता और ना तो घरे दुआर उजरत था। घरे दुआर उजार के कहा हम विकास करत हई, तो विकास करत हम हमने कुजाड़ के फेंक के भी नहीं विकास करत हम कि विनाश करत हम। हमने का कुछ ना मिला था, सरल पाकल गेहूँ चाउर दे दे न, ता का वो से जनता खुश है, का उनकर चाउर गेहूँ सब खैले, गोरू भैंस खैना हमने का। अच्छा किस्मती ये बताइए कि आप तो देखिए मैंने शुरू में ही कहा कि इस आंदोलन ने एक महिला नेता को पैदा कर दिया, जन्म दे दिया, जो मेधा पाटेकर, पूनम पंडित और राकेश टिकैत जैसे नेताओं के साथ, पूर्वांचल के किसान नेता वीरेंद्र यादव, राजीव यादव, तमाम लोगों के साथ आप मंच साझा करती हैं। आप बहुत ज़ोर से दहाड़ती वाड़ती हैं आप, तो लग रहा है कि 52 दिन, आज 52वां दिन है ना, तो लग रहा है कि अब मतलब सरकार सुन लेगी, क्योंकि आप लोग बीच में वहाँ भी गई थी, लखनऊ भी घेराव करने के लिए, महापंचायत में गई थी, तो क्या लग रहा है अब? लग रहा है क्यों नहीं लगेगा, वो छोड़ेंगे नहीं हम लोग का क्या, हम लोग अपना दे देंगे, अपना हवाई अड्डा अपना आपस ले जाएं। हम लोग को हवाई अड्डा नहीं चाहिए, हम लोग को अपना खेत गृहस्थी बाप दादे की ज़मीन है जो 1-2 बीसा हम लोग का खेत है, हम लोग का वो चाहिए। हम लोग को न हवाई अड्डा उनका, न एयरपोर्ट, हम लोग का कुछ नहीं चाहिए। जितने में उनका हवाई अड्डा उतने में रहे, नहीं तो अपना कहीं और ले जाके बनाए, क्यों नहीं बचेगा। लखनऊ में टिकैत साहब से मुलाकात हाँ हुआ था, लेकिन बहुत सी उन्होंने वो भी कह रहे हैं कि क्यों नहीं होगा, हम लोग जुट मिल के साथ देंगे, कंधे में कंधा मिला कर रहेंगे, ये सब हटेगा, क्यों नहीं हटेगा। ये अपना ले जाए हवाई अड्डा, आपस करें हवाई अड्डा की, यहाँ विकास हम लोग को नहीं चाहिए। चलिए कहते हैं कि जनता की आवाज़ को सुनने वाला, उसका फरियाद सुनने वाला, जो जनप्रतिनिधि जिसको जनता चुनती है, सरकार तक वो आपकी बात को पहुंचाने वाला वो नेता होता है। तो जैसे आपके क्षेत्र के एक विधायक होंगे, वो समाजवादी पार्टी के हैं, दूसरा सत्ता पक्ष की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, आप सांसद निरहुआ, क्योंकि वो सरकार के करीब हैं, उनकी सरकार है केंद्र में भी प्रदेश में भी, आप उनसे क्या कहेंगी ताकि वो भी आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आप लोगों की समस्याओं को सुन सकें और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान दिलाएं, उनको अवगत कराएं कि नहीं, किसान वाकई में नहीं चाहते उनकी ज़मीनें चली जाएंगी, फसलें उगाते हैं, वहीं से उनका परिवार चलता है, वहीं से अनाज दूसरे जगहों पे भी पहुंचता है, दूसरे लोगों को भी मिलता है, तो क्या कहेंगे निरहुआ जी?
निरहुआ जी से क्या कहेंगे, हम लोग तो कहते हैं कि वो हम लोग को खिरिया के बाग में हम लोग को बीच में आवे, हम लोग का सहायता करें, हम लोग को सहायता से वो आगे बढ़े हैं। तो हम लोग को मजबूरी सुने, वो तो खुद ही नहीं आ रहे हैं, वो तो खुद ही एक न एक बात का बतंगड़ कर रहे हैं, कहीं गोली मार रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं क्या कर। उनको आना चाहिए ना, जैसे वोट के लिए आप घूम घूम को हमारे घर में आए हैं, गांव में आए हैं, वैसे उनको खिरिया के बाग में आके हमारी मजबूरी सुनना चाहिए ना। हम लोग अपना मजबूरी सुनाएंगे, जहाँ तक अच्छा होगा वहाँ तक अपनाएंगे, जहाँ तक अच्छा नहीं होगा वो हम लोग के ऊपर आपस करेंगे। उनको आना चाहिए ना, वो तो खुद ही गलती कर रहे हैं ना। तो चलिए भैया, देखिए हमने बताया कि इस आंदोलन ने एक महिला नेता का जन्म दे दिया, जो ग्रामीण महिला हैं किस्मती देवी। उनके साथ अन्य बैठी महिलाओं से हमने बातचीत किया और धीरे धीरे अब लोग इस ग्राउंड में पहुंचेंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब वक्त हो रहा है यहाँ पर लोगों के आने का। दिन भर की जो दिनचर्या है, जो खेती किसानी का काम है, उसको निपटा करके अब धीरे धीरे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब देखिए उस तरफ मैं आपको दिखा दूँ, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं 8-10 की संख्या में, और उधर कुछ लोग बैठे हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे संख्या बढ़ेगी। फिर इसके बाद मंच से यहाँ पे लोग संचालन करेंगे, संबोधित करेंगे और नई ऊर्जा का संचार करेंगे। और 52 दिन हो गया है, आगे न जाने कितने दिनों तक इनका ये आंदोलन ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात मान नहीं लेती, सुन नहीं लेती, जनता की सरकार जनता की बात नहीं सुनती, तब तक हम ऐसे ही आंदोलनरत रहेंगे, इस बाग में बैठे रहेंगे। हम कहीं नहीं जाने वाले जब तक कि अपनी बात को ना मनवा ले। यह स्थानीय सांसद भी चाहते हैं कि हमारे बीच आएँ, किसी को ना भेजें, क्योंकि बीच में एक बात आई कि भाजपा के क्षेत्रीय नेता श्याम सुंदर चौहान आए थे। उन्होंने कहा कि सांसद जी ने मुझे भेजा है, लेकिन अब किसने भेजा इस पर क्या ही कहना। इनका कहना है कि सांसद जी स्वयं यहाँ पे आएँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ, और यहाँ पे आके इन लोगों से बातचीत करें, उनकी समस्याओं का निस्तारण करें, जो जैसा उन्होंने संकेत दिया है कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कत असुविधा ना हो। इस आंदोलन से, इस धरना प्रदर्शन से जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ बदलेगा भारत पर। धन्यवाद।